12 जून 1929 जर्मनी में एक यहूदी परिवार में जन्मी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के परिवार में उनके माता पिता और उनकी एक बड़ी बहन थी, जो एक खुशहाल परिवार था। जब सबको इस बारे में पता चला कि हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं और तो और यहूदियों के खिलाफ नए नए कानून लागू कर रहे हैं, बस तभी से एनी फ्रैंक और उनका पूरा परिवार जर्मनी छोड़ नीदरलैंड में शिफ्ट हो गया। नीदरलैंड में बस कुछ समय ही सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर 1939 में हिटलर ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया और फिर बहुत ही जल्द हिटलर की नजर नीदरलैंड पर पड़ी और हिटलर अपनी नफरत की वजह से सारे यहूदियों को चुन चुन कर मारने लगा। ये सब देख एनी फ्रैंक और उनका पूरा परिवार एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुपकर रहने लगे, जहाँ पर एक सीक्रेट डोर था। उन सभी को वहीं पर छुपे रहना पड़ा। ऐसे एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल होता है। वो ना तेज आवाज में बात कर सकते थे, ना ही वह घर से निकल सकते थे। बस रात को रेडियो ही सुनते थे, जिससे उनको बाहर की थोड़ी जानकारी मिलती थी। एनी फ्रैंक को जानने वाले लोग भी उनके साथ वहीं छिपने आ गए। अब कुल 8 लोग वहां रहने लगे। 12 जून 1942 में एनी के 13वें जन्मदिन पर उन्हें एक डायरी मिली थी, जो आने वाले समय में उनकी सबसे अजीज दोस्त होने वाली थी। वो अपने दिल की सारी बातें उसमें लिखा करती थी। उनका कहना था कि मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अभी भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जो अपना काम करती रह जाती हैं और फिर भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती जैसे कि ज्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो, उनको भी जिन्हें मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। ये विचार थे एनी फ्रैंक के। एक तरीके से वो अपनी डायरी से बात करती थी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी। आपको बता दें कि एनी बड़े होकर राइटर बनना चाहती थी। उन्हें लिखने का बहुत शौक था, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि उनकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। एनी की जिंदगी इस तरह एक बंद कमरे के अंदर ही कट रही थी, लेकिन फिर एक दिन पुलिस को कहीं से खबर लग जाती है कि कुछ यहूदी उस जगह पर छुपे हुए हैं। वो वहां जाकर सबको पकड़ लेते हैं और एक गाड़ी में बिठाकर कंसंट्रेशन कैंप ले जाते हैं, जहां पर जहरीली गैस में रखकर सारे यहूदियों को मार देते थे। वहां पहुंचते ही वो लोग एनी फ्रैंक के सारे परिवार को अलग कर देते हैं और एनी फ्रैंक और उनकी बहन को अलग लेकर चले जाते हैं। जहां पर एनी फ्रैंक और उनकी बहन को रखा गया था, वहां पर हर किसी को बहुत टॉर्चर किया जाता था। ना ठीक से सोने देते थे, ना ठीक से खाने देते थे। इसी के चलते वहां के लोग जल्दी ही मरने लगे, जिनमें एक नाम एनी फ्रैंक की बहन का भी था। वैसे ही वो अपने माता पिता से तो पहले ही बिछड़ चुकी थी और अब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को भी मरता हुआ देखा, जिसकी वजह से वो अंदर से एकदम टूट गई। कुछ समय बाद उस कैंप में सिर्फ लाशें ही रह जाती हैं। चेकिंग के दौरान वहां पर सिवाय लाशों के और कुछ नहीं मिलता, जिनमें एक एनी फ्रैंक भी थी। उनके परिवार में सिर्फ उनके पिता ही अंत तक बच पाए थे। उन्होंने अपने परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि अब उनके परिवार में कोई नहीं बचा है। फिर एक दिन मैरी फ्रैंक के पिता को एक डायरी मिली, जिसे वह देखकर ही समझ गए कि ये डायरी उनकी बेटी की है, जिसमें वो अपनी जिंदगी की हर बात को लिखा करती थी। एनी फ्रैंक के पिता को ये बात पता थी कि उनकी बेटी राइटर बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका में एनी फ्रैंक की इस डायरी को पब्लिश करवाया और ये बुक पब्लिश होने के बाद लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। इस बुक को 70 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जा चुका है। ये बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई और जिस घर में एनी फ्रैंक का पूरा परिवार छुपा हुआ था, उस घर को म्यूजियम बना दिया गया, जिसे आज के समय में सीक्रेट एनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अंत में एनी फ्रैंक का सपना पूरा हुआ। वो राइटर बनना चाहती थी और आज भी उनकी किताब हम पढ़ते हैं और आज भी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो इससे ये बात साबित होती है, जो वो चाहती थी उन्हें वो मिल गया। जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहती हूँ। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।